हम हिंदी साहित्य में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, बिठोवा का भक्त किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? नामदेव को बिठोवा का भक्त कहा जाता है या माना जाता है। तो प्रश्न संख्या 129 का उत्तर है हमारा डी। प्रश्न संख्या 130, गहना एक कनकते गहना इन मोह भाव न दूजा, इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? तो वेदांत दर्शन का कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 130 का उत्तर है हमारा सी। प्रश्न संख्या 131, ईसवी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर संवत बनता है? तो ईसवी जो सन होता है उसमें 57 जोड़ने पर संवत बन जाता है, संवत मिल जाता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 131 का उत्तर है हमारा सी। प्रश्न संख्या 132, हरडेवानी किसकी रचनाओं का संग्रह है? किसके? दादू दयाल जी की। तो प्रश्न संख्या 132 का उत्तर है हमारा बी। प्रश्न संख्या 133, जायसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे? किसके? निजामुद्दीन चिश्ती के थे। तो प्रश्न संख्या 133 का उत्तर है हमारा ए। प्रश्न संख्या 134, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, पंक्ति किसकी है? किसकी है? रहीमदास जी की है। तो प्रश्न संख्या 134 का उत्तर है हमारा डी। प्रश्न संख्या 135, निर्गुण भक्ति काव्य संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं? कौन है? कबीर हैं। 135 का प्रश्न संख्या 135 का उत्तर है हमारा सी। प्रश्न संख्या 136, संत कवियों ने नारी को किसका प्रतीक माना है? किसका? मतलब जो निर्गुण संत काव्यधारा के कवि हैं, संत कवि हैं वे, उन्होंने नारियों को किसका प्रतीक माना है? किसका? माया का प्रतीक माना है। प्रश्न संख्या 136 का उत्तर है हमारा बी। प्रश्न संख्या 137, कबीर की दृष्टि में मोक्ष का अर्थ है? कबीर की दृष्टि में मोक्ष का क्या अर्थ है? आत्मा परमात्मा के द्वैत भाव की समाप्ति। प्रश्न संख्या 137 का उत्तर है हमारा डी। प्रश्न संख्या 138, संत काव्य पर कौन सा प्रभाव नहीं है? कौन सा नहीं है? विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का नहीं है। प्रश्न संख्या 138 का उत्तर है बी। प्रश्न संख्या 139, निम्नलिखित में कौन संत काव्य की प्रवृत्ति विशेषता नहीं है? तो नवधा भक्ति का महत्व नहीं है। प्रश्न संख्या 139 का उत्तर है बी। प्रश्न संख्या 140, कबीर की साखी किस छंद में है? किसमें? दोहा छंद में है। कबीरदास जी की साखियाँ। प्रश्न संख्या 140 का उत्तर है सी। प्रश्न संख्या 141, मसी कागज छुओ नहीं कलम गही न हाथ, उक्ति किस संत कवि की है? किसकी? तो कबीरदास जी की है। इन्होंने अपने विषय में कहा है कि दवात और मतलब जो कलम और स्याही है उनको मैंने छुआ तक नहीं, फिर भी मैंने रचनाएं लिखी हैं। तो ये अपने विषय में उन्होंने कहा है। किसने? कबीरदास जी ने। तो प्रश्न संख्या 141 का उत्तर है डी। प्रश्न संख्या 142, संत काव्य और सूफी काव्य में कौन सी विशेषता है? कौन मतलब असमान है, जो समान नहीं है? तो 142 का उत्तर है बी, खंडनात्मक प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है, बाकी माया या शैतान का विरोध, गुरु का महत्व, निर्गुण ब्रह्म की साधना, ये तीनों है। प्रश्न संख्या 143, सूफी काव्य और संत काव्य में कौन सी विशेषता समान है? कौन सी? सदगुरु का महत्व है। प्रश्न संख्या 143 का उत्तर है सी। प्रश्न संख्या 144, किसने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है? किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। प्रश्न संख्या 144 का उत्तर है डी। प्रश्न संख्या 145, कबीर द्वारा उलट बासियों के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य है? क्या है? कथ्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना। प्रश्न संख्या 145 का उत्तर है। प्रश्न संख्या 146, कबीर परचई के रचनाकार हैं? कबीर परचई के रचनाकार कौन है? अनंतदास। प्रश्न संख्या 146 का उत्तर है डी। प्रश्न संख्या 147, कबीर का निधन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? मगहर में हुआ था। प्रश्न संख्या 147 का उत्तर है। प्रश्न संख्या 148, रैदास किसके गुरु थे? किसके? मीराबाई जी के गुरु का नाम भी पूछा जाता है, तो रैदास जी हैं मीराबाई जी के गुरु। ठीक। प्रश्न संख्या 148 का उत्तर है ए। प्रश्न संख्या 149, गुरु नानक देव का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 149 का उत्तर है डी। प्रश्न संख्या 150, गुरु नानक देव किस पंथ के प्रवर्तक थे? तो सिख पंथ के प्रवर्तक थे गुरु नानक देव जी। प्रश्न संख्या 150 का उत्तर है हमारा सी। किसी भी प्रश्न से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।